ओए गाड़ी हटाओ यहाँ से, यहाँ लगाओ। सलाम साहब। ये लो अपनी सैलरी। साहब अभी तो 2-4 दिन है सैलरी में तो। अरे 10 दिन के लिए हम लोग जरा मुंबई जा रहे हैं घूमने के लिए, तो सोचा कि तुम्हारी सैलरी दे जाएं। शुक्रिया सर। ठीक है, ध्यान रखना तुम कैफे का। ठीक है सर, अगर कोई दिक्कत आई तो मैं आपको फोन कर दूंगा। ठीक है। त्योहार का समय है और साहब की तरफ से तनख्वाह भी मिल गई, बहुत बढ़िया। घर का किराया और बच्चों को खिलौने भी दिलवा दूंगा। देखो वो कैसे मुस्कुरा रहा है। मैंने तुमसे पहले ही बोला था, ये 2 कौड़ी के गरीब लोग ना होते ही हैं पैसों के भूखे और लालची। मुझे अच्छे से पता है ये बंदा पैसे रख लेगा। तुमने ना गलत इंसान को जॉब में रखा है, तुम इसे निकाल दो। अभी देखो गिन रहा है ना वो पैसे, अभी पता चल जाएगा कि वो पैसे रखेगा कि नहीं रखेगा। ये तो 30,000 रुपए है, 20,000 रुपए तो मेरी तनख्वाह है। कहीं मैं गलती कर रहा हूँ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 58 59 60। पहली बार ऐसा हुआ है। गलती तो नहीं कर दी उन्होंने कुछ? हो सकता है ज़्यादा पैसे दे दिए उन्होंने बिना गिने। क्या करूँ, जाकर साहब को बता दूँ कि ज़्यादा पैसे आ गए हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी तो मुझे पैसे की भी ज़रूरत थी और वैसे भी मैं कर्जे में हूँ। अगर मैं इनको रख लूँगा तो मेरी सारी मुसीबत टल जाएगी। करूँ तो करूँ क्या? इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, बेईमानी करूँगा तो साहब का विश्वास उठ जाएगा। क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ? एक काम करता हूँ, दोस्त को फ़ोन लगाता हूँ, वही सही सलाह देगा। देखो उसने किसी को कॉल किया, अब वो प्लानिंग कर रहा होगा फोन पे पक्का। अरे बता रहा हूँ घर पे कि सैलरी मिल गई है। अरे घर वालों को कौन कॉल करता है ऐसी सिचुएशन पे? पक्का उसने अपने किसी दोस्त को कॉल किया होगा, हंसी खुशी से बता रहा होगा कि मुझे इतने सारे पैसे मिल गए, हमारा 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब आप इससे मांगोगे भी तो किस मुंह से मांगोगे वापस? यार रमेश, एक बात बता यार, जो मेरी सैलरी है ना वो 20,000 रुपए है और साहब मुझे 30,000 रुपए दे गए हैं और बोल रहे थे कि हम मुंबई घूम कर आ रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो 10,000 रुपए साहब जानबूझकर दे कर गए हैं या गलती से। तो ही बता क्या करूं मैं, रख लूं या वापस कर दूं? अरे तेरे को पैसों की जरूरत भी है ना? अरे हाँ जरूरत तो है मुझे, लेकिन उन्हें अगर पता चल गया कि मैंने वो पैसे जानबूझकर रख लिए हैं तो हमारी नौकरी भी जा सकती है और चोरी का इल्जाम भी लग जाएगा। अरे तू इतना ज्यादा मत सोच, तू सीधे रख ले, 10,000 रुपए की बात है। अरे नहीं नहीं यार, मन नहीं मान रहा। हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद थोड़ी करेंगे। चल तू छोड़, तू तो गलत सलाह दे रहा है, बाद में बात करते हैं। कह तो सही रहा है, अब पैसे आ गए हैं तो मालिक का इशारा ही होगा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम करता हूं, रख लेता हूं, देखा जाएगा बाद में जो होगा। ठीक है आओ चलो चलते हैं। क्या हुआ, क्यों उदास बैठा है? कुछ नहीं सर, बस लंच करके बैठा था। क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे कोई बात छुपा रहे हो? मैं आपसे क्या छिपाऊंगा, कुछ तो नहीं। अरे तो फिर ये तुम्हारा चेहरा लाल पीला क्यों हो रहा है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कुछ नहीं सर, तबीयत ठीक है हमारी। देखो तुम हमारे यहाँ पर इतने बड़े रेस्टोरेंट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो। अगर तुम हमसे इस तरह से चीजें छुपाने लगोगे तो हम भरोसा किस पे करेंगे? देखो हमें अच्छे से पता है कि तुम हमसे कोई चीज छुपा रहे हो। बताओ। मुझे आपसे एक बात बतानी है। बताओ। ये जो आप मुझे तनख्वाह देकर गए थे ना महीने की, इसमें 20,000 नहीं 30,000 रुपए हैं। क्या बात कर रहे हो, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? हर महीने में तुम्हें 20,000 रुपए देता हूँ, 30,000 रुपए कैसे हो जाएंगे? साहब मैंने 4 बार गिने हैं, इसमें 10,000 रुपए ज्यादा हैं। हो सके तो आप गिन लीजिए। अरे तुम्हारी जेब में जो पैसे होंगे ना वो मिल गए होंगे इसमें। साहब इतनी अकल तो मुझ में है ना, आप जैसे ही मुझे पैसे देकर गए थे ना वैसे ही मैंने गिन लिए थे। इसमें पूरे 10,000 रुपए ज्यादा है। कितने पैसे दिए थे सोहेल तुमने मुझे गिन के? हाँ मैंने पूरे गिन के आपको 20,000 रुपए दिए थे। ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कैसे हो गए? 20 ही है भाई, गिनती शायद तुमने गलत कर ली होंगी। साहब ये देखिए, 3 4 5 6 7, ये देखिए, ये 20,000 रुपए हो गई मेरी तनख्वाह, ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है। आप जब देकर गए थे ना तभी मैंने गिन लिया था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये लीजिए, आप मुझे हमेशा गिनकर पैसे देते हैं, कभी ज्यादा नहीं देते। अगर ज्यादा पैसे दे दिए थे तो रख लेता ना भाई, वापस क्यों कर दिया? साहब ये मेरे हक के पैसे नहीं है। मैं यहाँ जितनी नौकरी करता हूँ ना
उतने पैसे मुझे आपने ये दे दिए। ये मेरी ईमानदारी के पैसे नहीं थे, इसलिए मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैं बोल रहा था ना कि ये बिल्कुल ईमानदार आदमी है। ये लो रखो। ईमानदार? ये सब क्या चल रहा है साहब? अरे इससे पहले जो गार्ड था ना हमारे यहाँ, वो रेस्टोरेंट से चोरी करके भाग गया था और हम लोगों के पीठ पीछे ना चीजें निकाल कर बेच देता था। बस इसीलिए हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और हम लोग 10 दिन के लिए बाहर जा रहे थे तो इसे यकीन नहीं हो रहा था। तो बस इसी के कहने पे मैंने तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले लिया। साहब छोटा मुंह बड़ी बात। हमारे जो पिताजी थे ना, उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि पैसे कमाओ मगर हराम की कमाई कभी मत कमाओ। बस उन्होंने जैसा मुझे सिखाया ना, मैं उसी पर चल रहा हूँ और ईमानदारी के साथ अपना घर चला रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ये रखो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। सच में साहब? हाँ, और अब हम लोग ना सुकून से बाहर जा सकते हैं। अच्छे से ख्याल रखना रेस्टोरेंट का, ठीक है? अच्छा अब हम लोग चलते हैं।